प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ड्रा द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। एक नंबर लाइन हमने रिप्रेजेंट करनी है और ड्रा करनी है, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है हमें जो भी हमें दिया गया है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा की इस तरह से। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। नंबर लाइन को ड्रा करके नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 3/4। 3/4 को ये हमने पहले से ही कंस्ट्रक्ट कर लिया और प्रकार की सहायता से ये चिन्ह लगा दिया हमने। अब देखिए 3/4, तो 3/4 के लिए आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समान दूरी पर निशान लगाइए। आपको 3/4 दिया गया है तो 0, 1/4, 2/4 और 3/4, और ये 4/4 क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से जब आपको 3/4 शो करने की कह रहा है तो 3/4 को इस तरह से कर दीजिए। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ले रहा हूं मैं -7/4। तो -7/4 देखिए कहाँ आएगा, ये -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 मीन्स -1 यहाँ है। फिर -5/4, फिर -6/4 और -7/4। तो इस तरह से आपको यहाँ तक चलने के बाद -7/4 मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत इजीली हो जाएगा कि आप इस तरह से करें। और ये ध्यान रखें कि जहां पर भी ये जैसे 4/4 आया है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 8/8 आ जाता है तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये 4/4 आया तो हमारे पास -4/4 = -1। तो इस तरह से आपको नंबर लाइन पर नंबर्स को प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब आइए 5वें क्वेश्चन में, आइए करते हैं 5th क्वेश्चन। क्या दिया गया है, द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A, ये P, Q, ये B पॉइंट है, एंड U, S, R, T ये दिए हुए पॉइंट्स हैं सभी। और T, R जो है यहाँ पर T, R बराबर है R, S = S, U। तो इस तरह से ये बराबर हैं। और उसमें और क्या दिया गया है, AB = AP = PQ एंड QB, ये तीनों बराबर हैं। अब आपको इन पॉइंट्स के जगह नंबर बताने हैं कि संख्या रेखा पर इनका स्थान क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 से और 3 के बीच में जो ये लाइन है, इसके कितने भाग किए गए हैं, 1, 2 एंड 3 भाग किए गए हैं। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P की जगह क्या आएगा, देखिए P की जगह क्या आएगा, 2, तो ये प्लस ये 1/3 है तो 1/3 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 7/3। ये आ गया P की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, P की वैल्यू निकाली। क्या P रिप्रेजेंट 7/3। अब ध्यान से देखिए, हमें पूछा जा रहा है कि Q की क्या वैल्यू होगी। Q रिप्रेजेंट्स Q
क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2 + 1/3, ये आ जाएगा 2 + 2/3। देखिए क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए क्यू यहां पर है, यहां से यहां तक का ये 3 भाग किए गए हैं 2 से 3 के बीच के, प्रत्येक भाग 1/3 है। तो P को किसने रिप्रेजेंट किया, 2 से शुरुआत है, 2 से शुरुआत है, 2 + 1/3, मतलब ये 2 है यहां तक का, 0 से लेकर के और यहां तक 2 है। 2 से आगे कितना गए, 1/3 आगे गए, तो ये 2 + 1/3 मीन्स ये क्या हुआ, ये 7/3 आया। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7/3। इसी तरह से Q जो है Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q रिप्रेजेंट करेगा 2 + 2/3, ये 1/3 2 से आगे, और ये 2 से आगे कितना आ जाएगा, 2/3। तो इनको जोड़िए, इनको जोड़ने से क्या आ जाएगा, 6 + 2/3, हमने एलसीएम लिया 3, तो ये आ जाएगा 8/3। तो Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/3 को। तो इस तरह से हमें निकालना है, ये Q क्या आ गया, 8/3। अब देखिए, अब यहां आइए, ये T की वैल्यू क्या है, -1 है, T की जो पोजीशन है वो -1 है। अब इसी तरह से 3 भाग किए गए हैं, ये 3 भाग किए गए हैं इस तरह से, ये 3 भाग किए गए हैं। तो यहां तक, ये तो यहां से लेकर के और यहां तक तो -1 है, उसके बाद यहां से यहां तक 1/3 और जुड़ेगा इसमें, -1/3, और यहां से यहां तक -2/3 जुड़ेगा, और यहां से यहां तक -3/3 मीन्स -1 और जुड़ जाएगा। तो -1 में -1 और जुड़ेगा तो -2। तो U की वैल्यू क्या आ गई, -2, T क्या है, -1 है। तो देखिए R किसको रिप्रेजेंट करता है, R किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए ध्यान से, -1 में क्या जुड़ेगा, -1 प्लस जुड़ेगा -1/3, ये जुड़ जाएगा, R जिसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आ जाएगा -1/3। तो एलसीएम लेंगे तो -3 -1/3, तो ये आ जाएगा -4/3। तो R किसको रिप्रेजेंट करता है, -4/3 को। R किसको रिप्रेजेंट करता है, -4/3 को। इसी तरह से अब हमें S की पोजीशन निकालनी है कि S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए अब देखिए S किसको रिप्रेजेंट करता है, हमने देखा ये T से 1/3 आगे है और
s जो है वो r से 1/3 आगे है, तो मीन्स -1 से s जो है वो 2/3 आगे है। तो -1 प्लस -2/3, इस तरह से क्या आएगा हमारे पास -1 -2/3। अब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा -3 -2/3 और यह आ जाएगा -5/3। तो इस तरह से हम ए पी क्यू बी टी आर एस यू इन सब की रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि ये नंबर लाइन पर कहाँ किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आइए करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर दिए हैं और ये चाहते हैं कि उनमें से सेम रैशनल नंबर मीन्स कौन कौन से हैं। फाइंड आउट सेम रैशनल नंबर। सेम रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, -7/21 एंड 3/9। अब हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कितने से 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा -1/3 और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ क्या अंतर आया है, देखिए अलग अलग हैं दोनों नंबर, ये -1/3 है, ये 1/3 है, तो ये दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसका क्या आंसर आएगा कि नो, these numbers does not represent the same rational number, ये इनको नहीं करते हैं। अब देखिए, अब इसी का एक पार्ट और लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है, माइनस या 8/-5 एंड -24/5। अब ये तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, -8/5 लिखना है, क्योंकि माइनस जो है वो नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ या इसके सामने लगाओ, बात एक ही है। तो ये आ गया -8/5 एंड -24/5 को हम, ये 15 है, इसको हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 से जब हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस एज इट इज, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो यहां पर क्या आंसर आया हमारा कि यस, बोथ रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। अब इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, लास्ट पार्ट कर लेते हैं, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में क्या है, -5/9 एंड 5/-9। देखिए ये दोनों सेम नंबर हैं, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, -5/9 एंड इस माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, -5/9। तो इस तरह से हम, इसका आंसर भी क्या आएगा, यस, बोथ रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब आइए करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको।
सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं आप। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए -8/6 आपको करना क्या है, जो भी इसमें ऊपर नीचे कॉमन मल्टीपल इन्वॉल्व है, कॉमन डिवाइजर इन्वॉल्व है, उसको आप निकाल दीजिए। देखिए मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, यह आ जाएगा -4 और यह आएगा 3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, 25/45। अब यहां से आप कॉमन डिवाइजर क्या है, इनमें 5 कॉमन डिवाइजर है, वो निकाल दीजिए। मीन्स 5 को ऊपर नीचे से 5 से ऊपर नीचे से गुणा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहां डिवाइड करने के बाद क्या आया, 5 आ गया, और यहां क्या आ गया, 9। इसी तरह से इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, थर्ड पार्ट, -44/72। अब देखिए इन दोनों में कॉमन डिवाइजर क्या है। इन दोनों में कॉमन डिवाइजर है 4। तो ऊपर डिवाइड करेंगे 4 से तो -11, और नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 7th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब आइए करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको बॉक्स में सिंबल यूज करने हैं, इस तरह से ये सिंबल यूज करने हैं, या इक्वल का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये सिंबल यूज करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, -5/7 और 2/3। यहां पर बॉक्स है ये। अब आपको ये देखना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो 2 नंबर्स कंपेरेबल कब होते हैं, अगर विद्यार्थी को इस बात की जानकारी है कि 2 रेशनल नंबर कंपेरेबल कब हो सकते हैं, तो आप इजीली 8वां क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए कैसे 2 रेशनल नंबर कंपेरेबल कब होते हैं, या तो उनके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो, और या आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता हो कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो यहां पर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है नेगेटिव से। तो इस तरह से हम इस कारण से क्या कर सकते हैं, ये निशान लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव संख्या है, ये नेगेटिव संख्या है, तो ये बड़ी है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए कि -4/5, और ये बॉक्स में हमें यहां भरना है, छोटा आएगा बड़ा आएगा, -5/7। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, और ना तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो इस परिस्थिति में आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, इस डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर गुणा करेंगे 7 से तो -28, और नीचे क्या आएगा, 35। इस डिनोमिनेटर से, इसके हर से, इस नीचे वाली संख्या से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यह आ जाएगा -25, और नीचे क्या आ जाएगा, 35। अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। अब आप ऊपर देखिए कि लेफ्ट साइड को कौन सी संख्या आएगी। तो लेफ्ट साइड को ये संख्या आएगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। और लेकिन आपको लास्ट में शो यहां करना है कि कौन सी बड़ी है। तो यहां पर आप ये शो करेंगे कि ये संख्या जो है वो बड़ी संख्या है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी ढंग से 8वां क्वेश्चन कर पाएंगे।
एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी क्वेश्चन के। अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, -8/5 और ये बॉक्स है, और -7/4। अब देखिए यहां पर दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें इसी पार्ट की तरह इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। फिर वही ट्रिक, 4 से दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुणा कीजिए, -32 20, और इस डिनोमिनेटर से इनको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 35 और 20। अब देखिए इन दोनों में से अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब आप देखिए कि लेफ्ट साइड को कौन सी संख्या आएगी, लेफ्ट साइड को ये संख्या आएगी, लेफ्ट को ये संख्या आएगी, और लेफ्ट वाली संख्या छोटी होती है। इसमें भी लेफ्ट को कौन सी संख्या आएगी, ये संख्या आएगी, और लेफ्ट वाली संख्या छोटी होती है राइट वाली संख्या से। तो अब देखिए इसमें क्या राइट को कौन सा आएगा, ये आएगा 32/20। तो ये क्या है, ये बड़ी संख्या है। तो इसमें आप इस तरह से चिन्हित करेंगे। अब इसका पांचवा पार्ट और कर लेते हैं। पांचवा पार्ट क्या है, 1/-3 और -1/4। यहां पर बॉक्स है, उसमें आपको भरना है। तो देखिए 4 से ऊपर नीचे 4/3, ये भी माइनस का है, और इसको यहां गुणा करेंगे, 3 से ही गुणा करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, माइनस को 3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -3/9। ये देखिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा, और फिर यहां दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 12 आएगा। और अब कौन सा बड़ा है देखिए ध्यान से, मतलब राइट साइड को कौन सा है, वो ही बड़ा है। तो राइट साइड वाला क्या है, -3, तो ये बड़ा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस तरह का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 8th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब आइए करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में भी 8th क्वेश्चन की तरह ग्रेटर बताना है कि विच इज ग्रेटर। बड़ा बताना है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, 2/3 एंड 5/2। इसमें भी आपको क्या करना है कि आपका कंपेयर करना है, आपको मीन्स बड़ा छोटा या इक्वल बताना है। कंपेयर कब कर सकते हैं हम को दो रेशनल नंबर को, या तो नेगेटिव पॉजिटिव हो, हम इजीली कंपेयर कर लेंगे कि हाँ पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब हम देखेंगे कि या तो न्यूमरेटर सेम हो दोनों के, या डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो भी नहीं है। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना है इनका। आप न्यूमरेटर सेम करके भी निकाल सकते हैं, आप न्यूमरेटर को भी सेम करके निकाल सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को मोस्टली डिनोमिनेटर को इक्वल किया जाता है। तो देखिए इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, क्या आ जाएगा 4/6, और 5/2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 15/6। अब आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं या देख सकते हैं, अंदाजा तो नहीं ये तो पक्का ही है कि आप देख सकते हैं कि 4 के 6 पार्ट
या 15 के 6 पार्ट, कौन सा बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। तो यहां से क्या आया हमारे पास? यहां से क्या आया? 2/3 इज लेस देन 5/2। इसी तरह से इसका एक पार्ट और करते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं या फोर्थ कर लेते हैं। चलिए, क्या आएगा? -3 2/7 और -3 4/5। तो देखिए, पहले इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, यहां मल्टीप्लाई होता है, तो ये 21 आ गया। 21 + 2 कितना आ जाएगा? 23। तो ये आएगा -23/7। और सेकंड नंबर क्या आएगा? ये 15 + 4 19, ये आ जाएगा -19/5। अब आपको दोनों नेगेटिव नंबर हैं, दोनों का ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप 5 से इस पूरे को ऊपर नीचे गुणा कीजिए और 7 से इसको ऊपर नीचे गुणा कीजिए। तो 5 से ऊपर गुणा करते हैं तो कितना आएगा? -115। और यहां पर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35। दूसरे को 7 से करेंगे, क्या आ जाएगा? -133। और नीचे क्या आएगा? 35। अब आप खुद देखिए कि कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में से। इन दोनों में से ग्रेटर क्या है? ये बड़ा है, ये राइट साइड को आएगा, ये बड़ा है। तो कौन सी संख्या बड़ी है? माइनस ये -3 + 2/7, ये संख्या हमारे पास क्या है? बड़ी है। हाँ, एक चीज से कंफ्यूज मत होना, ये माइनस जो है, ये माइनस इस पूरे के होता है इस तरह से। तो ये मत कंफ्यूज होना कि ये -3 का है और यहां गुणा करने के बाद ये हो जाएगा, फिर ये घटेगा। नहीं, ये इस पूरे इसके ऊपर माइनस होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे ही हम पॉजिटिव खोलते हैं, उसी तरह से नेगेटिव भी उसी तरह से कंप्लीट होगा। आइए एक लास्ट एग्जांपल पार्ट कर लेते हैं 10th क्वेश्चन का, कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखने हैं। वैसे तो इजी है, आप 8वां क्वेश्चन भी उसी तरह से करके आए हो, 9th क्वेश्चन भी उसी तरह से करके आए हो, फिर भी एक पार्ट कर लेते हैं। -3/7, -3/2 एंड -3/4। हमें इन तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से होता है असेंडिंग ऑर्डर। ये, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और फिर सबसे बड़ा लास्ट में। इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहला बड़ा पहले, फिर उसके बाद ये। अगर आप इधर जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर है और इधर जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब ध्यान से देखिए, हमें इसको जांचने के लिए कि ये बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, हमारे पास क्या दिया गया है? ऊपर न्यूमरेटर जो है वो सेम दिया गया है। अब तो हमारे पास बहुत इजी काम हो गया। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर सेम है तो जिसके नीचे छोटा है वो संख्या। अब देखिए, हम यहां पर थोड़ी देर माइनस को भूल जाते हैं। मैं इनको वैसे लिख लेता हूं, इस तरह से। अब इनमें सबसे छोटा क्या है?
ये है 3 के 7 पार्ट, 3 के 2 पार्ट और 3 के 4 पार्ट। 3 के 7 पार्ट सबसे छोटा है, उसके बाद 3 के 4 पार्ट उससे बड़ा होगा और फिर 3 के 2 पार्ट सबसे बड़े होंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ये समझने की बात है कि ये नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं। नेगेटिव नंबर्स अगर इनको कर देते हैं तो ये बिल्कुल पलट जाएंगे। मीन्स अगर इनको नेगेटिव नंबर कर दिया जाए तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, -3/2। उससे छोटा क्या हो जाएगा, उससे बड़ा क्या होगा, -3/4। और उससे बड़ा क्या होगा, -3/7। मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए कि हम थोड़ी देर के लिए माइनस नेगेटिव नंबर्स को भूल जाते हैं, हम ये मान लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स हमने मान लिए तो ध्यान से देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि 3 के 7 पार्ट बहुत छोटे छोटे बनेंगे, 3 के 4 पार्ट इस 7 पार्ट से बड़े बनेंगे और 3 के 2 पार्ट्स तो 4 से भी बड़े बनेंगे, 4 पार्ट से भी। तो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। लेकिन जब ये नेगेटिव नंबर होंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड को होगी और लेफ्ट साइड को क्या हो जाती है, सबसे छोटी संख्या होती है। तो इस तरह से ये सबसे छोटी संख्या, उसके बाद ये बड़ी संख्या और उसके बाद ये नेगेटिव नंबर्स में ये इस तरह से लिखे जाएंगे। चलो इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 1/3 -2/9 और -4/3। आप ध्यान से देखिए, दो नेगेटिव नंबर्स हैं आपके पास, दो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये तो सबसे बड़ा हो ही गया, पॉजिटिव है। अब आपको इनमें से छांटना है कि इनमें से छोटा कौन सा है। तो देखिए, वैसे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कीजिए कि इनमें से छोटा कौन सा है। देखिए 1/3 -2/9, अगर मैं इसको 9 कर दूं, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये तो -12/9 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, तो ध्यान से देखिए, -2/9 12/9, अगर मैं माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं तो 12/9 2/9 से बड़ा है, लेकिन जब माइनस लग जाती है तो पलट जाता है काम। ये सबसे छोटी संख्या है। कौन सी से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -12/9 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद क्या है, -2/9 और उसके बाद क्या है, 1/3। अब आपको लास्ट में जो लिखना है वो इन्हीं को शो करना है कि इन्हीं में से छोटा बड़ा कौन सा है। तो देखिए, सबसे छोटा क्या है हमारे पास, -4/3। ये सबसे छोटी संख्या है हमारे पास, -4/3। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, -2/9 और तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, 1/3। हाँ विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखना कि कुछ बुक्स में ये -1/3 भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रिवाइज होगा, दोबारा निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस अगर यहाँ आ जाता है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना इस चीज का कि जिसकी बुक में माइनस दे रखा है तो वो माइनस के हिसाब से निकालना, जिसमें प्लस दे रखा है तो वो प्लस के हिसाब से निकालना। ओके, अब मैं आशा करता हूं कि आप 9.1 एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।